हर किसी की एक जर्नी होती है जो काफ़ी मेमोरेबल होती है, चाहे वो फेलियर्स से भरी हुई हो या सक्सेसेस से, लेकिन मेमोरेबल ज़रूर होती है। टुडे मैं अपनी नीट की जर्नी पे तो बात करूँगा, बट मेरी जो नीट की प्रिपरेशन है वो कहीं बहुत हद तक मेरे एकेडमिक लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और ऑलमोस्ट सबकी रिलेटेड होती है। हेलो एवरीवन, आई एम दीपक साउ, करेंटली परसुइंग MBBS इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, न्यू दिल्ली। बेसिकली आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल माय नीट जर्नी। हालांकि ये वीडियो सबसे पहले अपलोड होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीज़न हम इसे अभी अपलोड कर रहे हैं। एंड सिंस वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम, तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे ही चलेंगे। बेसिकली आई एम फ्रॉम छतरपुर, मध्य प्रदेश। छतरपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। 8th क्लास तक मैं कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ा, एंड 9th में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ बेसिकली। एंड या यू आर थिंकिंग राइट दैट मैं लेटरल एंट्री था। मतलब बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि मैं नवोदय में लेटरल एंट्री से आया था बेसिकली इन द 9th क्लास। वो एक गेम चेंजर पॉइंट था मेरी लाइफ का, बिकॉज बिफोर दैट मैं बहुत ज़्यादा मुझे अवेयर नहीं था चीज़ों को लेकर, कॉम्पिटिशन्स को रिलेटेड, और कि हाँ नीट IIT ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जब मैं नवोदय में गया ना, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था और दैट सराउंडिंग वो इंस्पायर करती थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैं थोड़ा अवेयर होता गया। एंड फिर मुझे पता चला एम्स के बारे में, क्योंकि नवोदय में आपको पता ही है कि बहुत सारे क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे सेमिनार्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं बेसिकली। तो फिर मुझे जब एम्स के बारे में पता चला, क्योंकि सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन रिसर्च, सो देन आई डिसाइडेड कि मैं आई विल डेफिनेटली गो इन टू एम्स। एट दैट टाइम 9th-10th में बेसिकली एम्स का एक अलग एग्जाम होता था, और सिंस मुझे पता था कि वो एग्जाम टफ होता है और हमें काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी स्ट्रांग होना होगा, तो मैं थोड़ा सीरियस रहता था। मतलब बेसिकली मैं सच बताऊं तो 9th-10th में मैं थोड़ा सा सीरियस बच्चा था, कि जो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स वगैरह में उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, और बहुत सारे फंक्शंस में भी नहीं करता। हालांकि थोड़ा बहुत में इन्वॉल्व रहता था, बट उतना भी ज़्यादा नहीं रहता था। मेरा जो प्राइम कॉन्सर्न रहता था वो स्टडीज़ से रिलेटेड ही रहता था, है ना। एंड एज वी नो, जो नवोदय के उनको पता होगा कि 10th में एग्जाम्स होते हैं बहुत सी फाउंडेशंस में सिलेक्शन के लिए। मेरा भी ड्रीम था 10th में कि मेरा दक्षिणा फाउंडेशन में हो, और मैंने उसके लिए काफ़ी तैयारी भी की थी, और मेरा पेपर भी काफ़ी अच्छा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस मेरा दक्षिणा फाउंडेशन में नहीं हुआ, बट मेरा एक्स नवोदय फाउंडेशन में हुआ। एंड एक्स नवोदय फाउंडेशन से ही मैंने अपनी 11th एंड 12th की स्टडीज़ को कैरी आउट किया और नीट की प्रिपरेशन की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में ऑल इंडिया रैंक 5 सिक्योर किया। मैं आपको बता दूं, एक्स नवोदय फाउंडेशन एक NGO है जो L1 कोचिंग बनारस द्वारा चलाया जाता है बेसिकली। यानी कि आप डिफरेंस ना समझें कि L1 कोचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एक्स नवोदय फाउंडेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसा नहीं है। ये दोनों सेम ही चीज है, बट एक्स नवोदय फाउंडेशन इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ L1 कोचिंग। नाउ यहाँ से नीट की जर्नी स्टार्ट होती है। यानी कि जब हम लोग एक्स नवोदय फाउंडेशन में जाते हैं, मैं अकेला नहीं था जो अपने नवोदय से ENF जा रहा था। मेरे साथ मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, एंड दे आर ऑल्सो गेट सिलेक्टेड इन वन इन IIT एंड अदर इन गुड मेडिकल कॉलेज बेसिकली। वहाँ पे जाके हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मैं आपको बता दूँ सीरियसली कि अगर आप लोग सोचोगे कि नीट की जर्नी के लिए और नीट की प्रिपरेशन के लिए मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ चाहिए, वर्ल्ड क्लास टीचर्स होने चाहिए, मतलब सब कुछ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए फैसिलिटीज़ में, प्रिविलेजेस में, है ना। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि चीज़ें अगर कम भी हो थोड़ी, जैसे मैंने तो ऐसे भी दिन देखे हैं, जैसे सिंस हमारा जो ENF सेंटर था वो जवाहर नवोदय विद्यालय इलाहाबाद में चलता था, है ना। वहाँ पे थोड़ी सी फिजिकल हार्डशिप थी, जैसे वाटर स्कैरसिटी होती थी, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहती थी, तो ये सारी चीज़ें थी। बट इंस्पाइट ऑफ इट भी प्रिपेयर वेल, है ना। ऐसा नहीं था कि हम बहुत अच्छे से रहते थे, बट वी जस्ट स्टे देयर। एंड मैंने वहाँ पे जाके ये रियलाइज़ किया कि अच्छी रैंक के लिए और इवन टॉप करने के लिए ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी तभी आप कर पाओगे, है ना। क्योंकि व्हाट आई हैव सीन कि मेरे बैच के क्या थे, बहुत से जो स्टूडेंट्स थे वो कंप्लेन करते रहते थे कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे खाना उतना अच्छा नहीं है। कंप्लेन ही करते रहते थे, और बहुत से लोग तो ENF छोड़ के फिर चले भी गए थे इस बात को लेके कि सेंटर में बहुत अच्छी बेटर फैसिलिटीज नहीं है। बट सिंस जैसे जैसे चीज़ें डेवलप टाइम गया, सेंटर काफ़ी चेंज हो गया है ना। अब तो वो
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, हमारे टाइम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। सो बट इन स्पाइट ऑफ इट वी जस्ट कैरिड ऑन, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, जब मैं ANF गया था तो मेरा मेंटल सेटअप ऐसा था कि चीज़ें चाहे जैसी भी हो, और मुझे लगता है ये सबका होना चाहिए, और आपका भी मेंटल सेटअप ऐसा ही होना चाहिए कि सिचुएशन चाहे जैसी हो, हमें बस अपने टारगेट पे फोकस करना है। यानी कि मेरा दिमाग पानी को लेके, बिजली को लेके या खाने को लेकर नहीं था, मेरा दिमाग सिर्फ स्टडीज के ऊपर था। एंड स्टडीज के लिए वहाँ पे फुल रिसोर्सेज थे, अच्छे टीचर्स थे, अच्छे रिसोर्सेज थे, बुक्स थी, एनवायरनमेंट था, एंड एवरीथिंग वाज देयर। मतलब प्रिपरेशन के लिए जो था दैट वाज द बेस्ट थिंग, है ना। एंड टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। सो दैट वाज द ओनली थिंग जो मुझे कंसर्न थी, तो दैट वाज गुड। बट कहानी उतनी स्मूथ नहीं चली। बेसिकली हुआ क्या था, हम 11th में थे, इट वॉज द टाइम ऑफ फेब्रवरी। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अचानक से क्या हुआ, थोड़े से डिस्प्यूट्स के कारण हम लोग अपने पेरेंटल नवोदय वापस आ गए, है ना, क्योंकि हम लोगों की 11th बीच में ही छूट गई। इसका मतलब दैट वॉज अनदर इशू, आई विल नॉट टेक इट हेयर। सो हम लोग फिर देन आफ्टर हम अपने पेरेंटल नवोदय आ गए, एंड 11th के एग्जाम्स यहीं से दिए, यानी कि हमारा 11th यहीं से छूट गया। और हम लोगों का सिलेबस भी आधा ही हुआ था उस समय, यानी कि हम वी वर एट फ्रिक्शन एट दैट टाइम। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, यानी कि रोटेशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडाइनमिक्स, वेव्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा था, और बायो भी आधी थी और केमिस्ट्री भी आधी थी, है ना। सो हम आधे सिलेबस के साथ घर वापस आ गए। यानी ये तो कोरोना आने के पहले था, मतलब कोविड के पहले हम लोग घर आ गए थे। एंड इसके कारण क्या हुआ ना, एक मेजर सेटबैक आ गया, एक बहुत बड़ा बैकलॉग लग गया बेसिकली, क्योंकि इसकी वजह से 11th आधी छूट गई और टाइम भी कम था। एंड देन आफ्टर 12th में हमें 11th का पोर्शन करना पड़ा। एंड बिलीव मी गाइज, मैंने 12th व 11th को नहीं छोड़ा। मतलब 12th में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं 11th को टच नहीं करता था। यानी 11th मेरी कभी छूटी ही नहीं, वो हमेशा साथ रही। क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जब 12th में आ जाते हैं तो 11th भूल जाते हैं और 11th के साथ कांटेक्ट नहीं रह पाता। बट हम लोग की सिचुएशन ऐसी थी कि हमारी मजबूरी हो गई थी कि 11th भी हमें पढ़नी थी, है ना। सो ये इससे आप ये सीख सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी की 11th वीक हो जाए तो वो 12th में कर सकता है, एज वी आई डिड। एंड अब मेरे बैचमेट्स जो थे उन्होंने भी ऐसे किया था, क्योंकि सिंस हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि दैट वॉज अ कंपल्शन, बट वी डिड इट एक्चुअली। सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इट कि अगर आपकी 11th वीक रह जाती है तो आप 12th में कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि ऑल्सो आई डिड इट द सेम, है ना। एंड चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता था, एंड पूरा पूरा दिन लगना पड़ता था। और उस समय ऑनलाइन सिस्टम भी आया था, मतलब थिंग्स वर चेंजिंग, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे वर्चुअल लेक्चर्स लेना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो फिर वो कहानी उतनी स्मूथ नहीं चल रही थी घर पर वैसे भी, है ना। जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि घर पे मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता था, मतलब शेड्यूल वगैरह तो कुछ भी नहीं था। बट नवोदय में क्या रहता था ना, एक ऐसा लगता था जैसे जैसा आप लोगों को पता है कि जो चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसमें फोर्स लगता है। तो जब मैं नवोदय में रहता था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता था और वो डिसिप्लिन रहता था। बट घर पर वो चीज़ नहीं हो पाती थी। बट इसके बावजूद सिंस ड्रीम तो था ही कि हाँ एम्स में जाना है, करना है, सो आई जस्ट गो ऑन। मतलब मैं बस करता चला गया, धीरे धीरे इंप्रूव करता चला गया। बट फिर भी मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं वो नहीं कर पाऊंगा शायद जो मैं सोच रहा हूँ। और सिंस प्रिपरेशन का 1 मंथ बचा हुआ था, देन आई डिसाइडेड कि मैं बनारस चला जाता हूँ। मुझे आज भी याद है, हमारा पेपर 12 सितंबर को था, आपको पता ही है। एंड मैं 15 अगस्त को बनारस गया था। एंड मैंने अपनी क्लास में बहुत से लोगों से पूछा था कि आप मतलब क्या आप मेरे साथ चलोगे, मतलब वहाँ पे हम कोचिंग में ही रह के पढ़ लेंगे, क्योंकि घर पे तो वो नहीं पढ़ रहा है। तो मेरे साथ कोई नहीं गया था, मैं अकेले गया था, है ना। सो बट फिर मैं वहाँ पे 1 मंथ रहा। एंड वो पूरी नीट की जर्नी का मैं तो कहूँगा अब तक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज मुझे ये लगता है अगर मैं नहीं जाता, अगर मैं ये सोचता कि 1 महीना ही तो है, 1 महीने में क्या होगा, बट आई टुक द रिस्क बेसिकली। सो मैं गया एंड पूरा गेम जो है ना वहाँ से बदल गया। अब मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूँगा कि मैंने वहाँ पे क्या किया बेसिकली, मतलब वो 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करेंगे, कि बिफोर द एग्जाम हमें क्या करना चाहिए, वो एक दूसरी वीडियो होगी। बट वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज मुझे आज भी लगता है मैं वो नहीं लेता तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता, ना मैं यहाँ होता एम्स में, है ना। सो दैट वॉज माई नीट जर्नी बेसिकली। मतलब मेरी नीट जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे बीच बीच में।
जैसे ऑनलाइन वगैरह, क्योंकि हमारी आधी क्लासेस ऑफलाइन थी, आधी ऑनलाइन थी। और ऐसा नहीं कि मुझे भी नहीं समझ में आता था, उतना अच्छा नहीं लगता था ऑनलाइन बेसिकली, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लगता था, बट कर भी क्या सकते हैं ना। और सिलेबस छूट जाना, बैकलॉग लग जाना, और प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स लें कि प्रैक्टिस करें, मतलब दैट वाज अ मैस थिंग। बट इन स्पाइट ऑफ इट चीज़ें प्लान की और लगे रहे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं चल सकती, और आपको भी समझना चाहिए कि आप चाहे जितने अच्छे हो, चीज़ें हमेशा अच्छी चलें ये ज़रूरी नहीं है। चीज़ें बिगड़ती हैं, और बस आपको संभालना आना चाहिए, मतलब आप संभालने के लिए लगे रहें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करने के लिए लगे रहें। सो विद दीज वर्ड्स आई जस्ट वुड लाइक टू से कि आपकी जर्नी जैसी भी हो, आप उसे अप्रिशिएट करें। एंड कुछ अगर आप खराब कर रहे हैं तो ये सोचें कि कल का दिन काफ़ी अच्छा होगा, हम कल इम्प्रूव करेंगे, है ना। और बेसिकली काफ़ी सारी बातें थी जो मैं कमिंग सेशंस में ले लूँगा, एंड आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच guys, thank you so much, and share it as much as you can. Okay, all the best.